वेलकम स्टूडेंट्स। आइए आज इस वीडियो में हम बैलेंसिंग का एक और एग्जांपल कर लेते हैं। और ये जो रिएक्शन हमने लिखा है ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है और इसको बैलेंस करने में भी थोड़ा अलग कंसेप्ट यूज़ होगा। तो इसको आप खुद से भी बैलेंस करोगे तो अच्छे से आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो हमें कह रहा है जो रिएक्शन हमें दिया है उसमें हमें यहाँ PbNO3 ब्रैकेट के बाहर 2, तो ये हमारा कौन है, तो लेड नाइट्रेट। ठीक है जी, ये कंपाउंड जो है ये लेड नाइट्रेट है। अब हमने लेड नाइट्रेट को क्या सप्लाई की, हीट। तो हीट सप्लाई किया तो वो डिकम्पोज हो गया और डिकम्पोज होने के बाद उसने क्या फॉर्म कर दिया, लेड ऑक्साइड। ठीक है, साथ ही साथ NO2 नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है और साथ में क्या फॉर्म कर दिया, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, तो ये दो मेन कंपाउंड थे इसलिए मैंने इनके नाम लिख दिया। अब हमने इन्हें बैलेंस करना है इस रिएक्शन को। तो सबसे पहले हम वो टेबल बनाएंगे और उसमें नंबर ऑफ एटम्स हर एक एलिमेंट्स के लिखेंगे और फिर देखेंगे कि किसके एटम्स इक्वल हैं और किसके एटम्स इक्वल नहीं है। तो आइए यहाँ पे हम टेबल बना लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने जो टेबल फॉर्म करनी है तो उसमें जो है सेम वैसे ही हम क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ एटम्स इन LHS, नंबर ऑफ एटम्स इन RHS और एलिमेंट्स। तो एलिमेंट्स अगर देखा जाए तो हमें एक दिख रहा है PB। ठीक है, तो हमें एक एलिमेंट दिखा PB। इसके नंबर ऑफ एटम्स अगर हम रिएक्टेंट साइड देखें तो PB के सिर्फ कितने हैं, 1। ठीक है, ये जो 2 है यहाँ पे जो आपको ये 2 दिख रहा है ये ब्रैकेट के अंदर जो एलिमेंट्स हैं उनके एटम्स पे मल्टीप्लाई होगा। तो PB के नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं, यहाँ पे 1 है। वही प्रोडक्ट साइड अगर देखा जाए तो PB जो लेड है हमारा लेड, इसके नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड भी कितने हैं, 1। ठीक है, अब जो है दूसरा जो एलिमेंट हमें दिख रहा है वो नाइट्रोजन दिख रहा है। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड अगर देखा जाए तो ये जो 2 है ये नाइट्रोजन के नीचे जो 1 है उससे मल्टीप्लाई होगा। तो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड कितने आ जाएंगे, 2 आ जाएंगे। वही प्रोडक्ट साइड अगर नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम देखा जाए तो यहाँ कुछ नहीं लिखा है, मतलब 1 है। तो प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 1 है। अब जो एलिमेंट है वो कौन सा है, ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड 2 3 जा, आप देख लीजिए ऑक्सीजन के नीचे 3 नंबर एटम्स है और ब्रैकेट के बाहर 2 है तो वो 2 इस 3 पे मल्टीप्लाई होगा। तो रिएक्टेंट साइड ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 6 है। वही अगर प्रोडक्ट साइड नंबर ऑफ एटम्स हम ऑक्सीजन के देखें तो इस वाले कंपाउंड में 1 है। ठीक है, यहाँ पे 1 है। और NO2 के अंदर ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हैं, 2 है। और जो ऑक्सीजन है उसमें O2 में जो नंबर ऑफ एटम्स है वो 2 है। ठीक है, तो ये मैंने अलग अलग कंपाउंड्स के लिख दिए हैं क्योंकि मैंने आपको कहा था ऑड नंबर आता है और दूसरी साइड अगर इवन होता है तो हमें उस 1 वाले को भी जो है क्या करना पड़ता है, इवन, ताकि हम उसे कर सकें। अब यहाँ अगर देखा जाए तो लेड 1 है, ऑक्सीजन रिएक्टेंट साइड 6 है, प्रोडक्ट साइड 5 है। तो इसे हम बाद में करते हैं। नाइट्रोजन को अगर आप देखो तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम 2 है और प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम कितना है, 1। तो 1 को हम इजीली 2 बना सकते हैं। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट साइड जहाँ नाइट्रोजन है उसे हमने किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से। ठीक है, तो प्रोडक्ट साइड जो है नाइट्रोजन था उसे हमने किस से मल्टीप्लाई कर देना है, 2 से कर देना है। और 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद जो हमारी रिएक्शन आ जाएगी वो अगर देखा जाए तो यहाँ हमने जो है 2 मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये हो गया। अब 2 मल्टीप्लाई करते ही हम देखते हैं कि अब क्या क्या चेंज हुए। तो प्रोडक्ट साइड चेंज आया है, रिएक्टेंट साइड तो हमने कुछ भी मल्टीप्लाई नहीं किया। तो प्रोडक्ट साइड इस NO2 में हमने 2 मल्टीप्लाई किया, जिसके कारण नाइट्रोजन के अब नंबर ऑफ एटम्स प्रोडक्ट साइड कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे। पर साथ ही साथ अगर देखा जाए तो ये 2 इस ऑक्सीजन के इस 2 से भी मल्टीप्लाई होगा। तो 2 2 जा कितना हो जाएगा, 4। तो PbO में तो 1 है। ठीक है, PbO में लेड ऑक्साइड में ऑक्सीजन के एटम 1 है, O2 में भी ऑक्सीजन के नंबर 2 है। पर यहाँ NO2 के अंदर अब ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम कितने हो गए, 4। ठीक है, आप देख लीजिए 4 हो गए। तो अब टोटल नंबर ऑफ एटम्स ऑफ ऑक्सीजन प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो कितने हो गए, 7। और रिएक्टेंट साइड कितने हैं, 6। तो अब जो है इसे हम कैसे बैलेंस करें, तो यहाँ पे क्या होगा, मैंने कहा था आपको कि ये जो ऑड नंबर ऑफ एटम होता है उसे हमने क्या बनाना पड़ता है, इवन।
तो यहाँ जो प्रोडक्ट साइड जो ये सिंगल ऑक्सीजन जिस कंपाउंड के अंदर है, PbO के अंदर है, उसे हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे? 2 से। ठीक है, तो ये रहा हमारा PbO। तो इस PbO लेड ऑक्साइड को हमने किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? अब 2 से। ठीक है, तो 2 से मल्टीप्लाई करते ही प्रोडक्ट साइड Pb लेड के भी एटम कितने हो गए? 2। ठीक है, चेंज आया, तो अब ये 2 हो गए। पर ऑक्सीजन भी आप देखिए 2 1 जा 2, तो अब ये मल्टीप्लाई करने के बाद अब यहाँ पे कितने हो जाएंगे? ऑक्सीजन भी 2। तो इस तरीके से ऐसा हुआ। अब ऑक्सीजन को अभी आप भूल जाइए। अब लेड की अगर हम बात करें, Pb की, प्रोडक्ट साइड उसके नंबर ऑफ एटम्स 2 है, लेकिन रिएक्टेंट साइड उसके नंबर ऑफ एटम्स कितने हैं? 1। तो हमें इस 1 को तो 2 बनाना पड़ेगा और उसके लिए हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो रिएक्टेंट साइड जो Pb लेड है वो अकेला नहीं है, वो पूरा ये लेड नाइट्रेट कंपाउंड के अंदर है। तो जो 2 मल्टीप्लाई होगा वो पूरे कंपाउंड के आगे मल्टीप्लाई होगा। अब 2 मल्टीप्लाई करने के बाद लेड के नंबर ऑफ एटम रिएक्टेंट साइड तो कितने हो गए? 2, पर साथ ही साथ अगर आप नाइट्रोजन की बात करें, आप बताइए कितने हो जाएंगे? तो 2 1 जा 2 तो था, पर ये 2 भी तो नाइट्रोजन के एटम पे मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, या आप इसे ऐसे समझ लीजिए कि ये 2 इस ब्रैकेट के बाहर वाले 2 से मल्टीप्लाई होगा। कितना हो गया? 4। अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स अंदर कितने हैं? 1, तो 4 1 जा 4। तो अब नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम किस साइड? रिएक्टेंट साइड कितने हो गए? 4। आइए अब ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो सेम वैसे ही ये 2 2 जा तो 4 हो गया था, और 4 × 3 ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम ब्रैकेट के अंदर कितने हैं? 3। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो ये आ गया 12। अब जैसे ही हमने रिएक्टेंट साइड ये PbNO3 के आगे 2 लगाया, पूरी कहानी चेंज हो गई। अब देखा जाए तो लेड तो बैलेंस है, Pb जो है वो बैलेंस है, नाइट्रोजन जो है वो चेंज हो गया है। अब नाइट्रोजन को फोकस करते हैं, तो रिएक्टेंट साइड नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम्स 4 है। ठीक है, प्रोडक्ट साइड लेकिन कितने हैं? 2। तो मतलब इसे हमें किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 2 से। ठीक है, तब जाके तो ये 4 होगा। तो प्रोडक्ट साइड नाइट्रोजन इस कंपाउंड के अंदर है, जिसके आगे हमने ऑलरेडी क्या लगाया था? 2। तो अब लेकिन हमें किससे करना पड़ेगा? 4 से। मतलब आप ऐसे समझ लीजिए 2 हमने पहले लगाया था, एक और 2 आ गया, तो यहाँ पे अब हमने किससे मल्टीप्लाई किया? 4 से। अब आप देखो नाइट्रोजन के नंबर ऑफ एटम प्रोडक्ट साइड कितने हो गए? 4 1 जा 4। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 हो गया। नाइट्रोजन के तो एटम्स इक्वल आ गए। अब हम ऑक्सीजन चेक करते हैं। तो रिएक्टेंट साइड हमारे जो ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम है वो 12 है, और प्रोडक्ट साइड अगर हम देखें तो ऑक्सीजन, अब आप चेक कर लीजिए, लेड ऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के 2 एटम है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड के अंदर ऑक्सीजन के 4 2 जा कितने हो गए? 8 एटम हो गए। ठीक है, 4 2 जा 8 एटम हो गए, और O2 में कितने हैं? 2। अब अगर इन्हें आप टोटल कर लीजिए, ठीक है, तो 2 + 8 कितना हो गया? 10, और 10 + 2 कितना हो गया? 12, जो कि नंबर ऑफ एटम्स रिएक्टेंट साइड जो है उसके इक्वल आ गया। ठीक है, तो इस तरीके से आप देख लीजिए अब ये जो केमिकल इक्वेशन है ये कैसी हो गई है? बैलेंस। ठीक है, तो स्टूडेंट्स था ना थोड़ा अलग टाइप का क्वेश्चन, इसे बैलेंस करते आप तो एक बार में आपसे होता भी नहीं। अब मैंने इसे भले समझा दिया, पर आप ईमानदारी से खुद से एक बारी बैलेंस करके भी देखिएगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स दे देता हूँ बैलेंसिंग के, और ये बैलेंसिंग के ऊपर हमारी ये लास्ट वीडियो होगी। इसके बाद जो है हम टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन स्टार्ट करेंगे, जिसमें हमने एक प्रेसिपिटेशन रिएक्शन पढ़ना है, और फिर हमने कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन और रिडॉक्स रिएक्शन पढ़ना है। ठीक है, तो बैलेंसिंग फिर आपको जहाँ भी और कोई क्वेश्चंस मिलेंगे आप उन्हें अपने आप बैलेंस करके प्रैक्टिस करिएगा। ठीक है, तो मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया है। अब ये जो क्वेश्चन हमने दिया है इसमें देख लें तो वही है, वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में दिया है, और वर्ड इक्वेशन के फॉर्म में, और हमें कह रहा है कि क्या करो, अब इसे बैलेंस करो। तो बैलेंस करने के लिए हमें यहाँ पे जो है पहले इसे किस फॉर्म में लिखना पड़ेगा? तो केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में। तो आइए मैं जल्दी से जल्दी आपके लिए इसे केमिकल इक्वेशन के फॉर्म में लिख देता हूँ और आप फिर इसे बैलेंस करके, ठीक है, आप फिर इसे बैलेंस करके भेजिएगा कि आपने सही किया है कि गलत। तो पहले मैं पोटेशियम ब्रोमाइड, तो पोटेशियम ब्रोमाइड होता है KBr। स्टेट देखिए आपके
उसमें क्वेश्चन में ही गिवन है। मैंने आपको स्टेप्स जब पढ़ाए थे तब मैंने कहा था कि फाइनल स्टेप में हम हर एक रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के फिजिकल स्टेट, सॉलिड है कि लिक्विड है कि गैस फॉर्म में कि एक्वस, वो लिखना पड़ता है। तो यहाँ क्वेश्चन में ही लिखा हुआ दिया होगा, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो पोटेशियम ब्रोमाइड था जो हमारा KBr हो गया। फिर है हमारा बेरियम आयोडाइड, तो बेरियम आयोडाइड होता है BaI2। ठीक है, तो ये BaI2 आ गया बेरियम आयोडाइड, और इसकी स्टेट भी देखा जाए तो एक्वस फॉर्म है। ठीक है, अब यहाँ पे जो है प्रोडक्ट की बात करें तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो कौन सा है, तो प्रोडक्ट जो है हमारा वो कौन सा बना हुआ है, तो प्रोडक्ट हमें दिया है पोटेशियम आयोडाइड, तो पोटेशियम आयोडाइड Ki हो जाएगा, एक्वस फॉर्म में है। और यहाँ पे जो है बेरियम आयोडाइड आ गया, तो बेरियम आयोडाइड Br2। ठीक है, और ये भी किस फॉर्म में है, तो ये सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, तो बेरियम ब्रोमाइड आ गया और ये सॉलिड फॉर्म में आ गया। अब बी वाले पार्ट की अगर हम बात करें तो जिंक कार्बोनेट है, तो जिंक कार्बोनेट है, जिंक कार्बोनेट है CO3। ठीक है, तो जिंक कार्बोनेट ZnCO3 है, और ये किस फॉर्म में है, तो सॉलिड फॉर्म में। ठीक है, यहाँ पे ये इस सॉलिड फॉर्म में है। अब इसे हमने जो है क्या करना है, देखा जाए तो प्रोडक्ट क्या बन रहा है, तो जिंक ऑक्साइड, तो जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड फॉर्म में था, और साथ में जो है क्या बन रहा है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, CO2, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड आ गया, और ये हमारा किस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ गए। अब सी वाले पार्ट में अगर हम बात करें तो हमें दे रखा है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन होता है H2, और किस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में है। तो ये हमने लिख दिया हाइड्रोजन H2, और ये हमने क्या है, गैस फॉर्म में कर दिया। इसे किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, तो क्लोरीन के साथ, तो क्लोरीन होता है Cl2, और जो ये क्लोरीन है ये भी किस फॉर्म में है, तो ये देखा जाए तो ये भी हमारा किस फॉर्म में, गैस फॉर्म में। तो हमने इसे जो है किस फॉर्म में लिख देंगे, ब्रैकेट में हमने इसके G लिख देना। अब ये क्या फॉर्म कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, तो ये हाइड्रोजन क्लोराइड फॉर्म कर रहे हैं जो होता है HCl, और ये भी किस फॉर्म में है, तो गैस फॉर्म में। ठीक है, तो ये आ गया HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड, गैस फॉर्म में। अब डी पार्ट में देखा जाए तो हमें क्या रहा, मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम हमारा होता है Mg, सॉलिड फॉर्म में हमें दिया हुआ है, और ये किससे रिएक्ट कर रहा है, हाइड्रोजन क्लोराइड से। तो हाइड्रोजन क्लोराइड जो है वो HCl है, और किस फॉर्म में है, तो एक्वस फॉर्म में। और ये जो है प्रोडक्ट क्या बना रहा है, तो क्या हो गया, मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड है तो MgCl2। ठीक है, मैग्नीशियम क्लोराइड किस फॉर्म में है, तो एक्वस फॉर्म में है, तो ये हमने एक्वस फॉर्म लिखा। और साथ ही साथ क्या बन रहा है, हाइड्रोजन गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन है तो H2 आ जाएगा, और ये हमने इसे गैस फॉर्म में लिख देना। ठीक है, तो स्टेट्स अगर आपके क्वेश्चन में गिवन होंगे तो आप भी स्टेट साथ में लिखिएगा, भले आप बैलेंसिंग कर रहे हो। उससे क्या होगा, टीचर के पास कोई चांस नहीं होगा कि आपके मार्क्स काट सके। ठीक है, तो ये 4 क्वेश्चन जो मैंने दिए हैं, इसे आप बैलेंस करके फिर मुझे सेंड करिएगा, फिर देख लेंगे कि आपने सही किया है कि गलत किया। और जो मैंने आज ये एग्जाम्पल करवाया है, इसे फिर मैं कह रहा हूँ आप खुद से भी एक बार ही प्रैक्टिस करके देखिएगा कि ये किस तरीके से हुआ। वीडियो देख के तो आपको आ जाएगा कि हाँ पहले मैंने ऐसे किया, तो रटना नहीं है आप, इसलिए आप खुद भी एक बार इसे जो है खुद से करके देखिएगा कि ये किस तरीके से बैलेंस होगा।